ये आ गया। हाँ देखो, जो वर्णादिक अथवा राग मोह आदिक भाव कहे, वे सभी इस पुरुष यानी आत्मा से भिन्न है। भिन्न होता है ऐसा नहीं लिखा, एक एक शब्द की कीमत है। सदाई भिन्न है। वो मानता है सदाई अभिन्न है। दुख मेरे से अभिन्न मानता है भिन्न मानता है अभिन्न, इसका नाम अज्ञान है। हाँ, जो अभिन्न हो गया तो दुख का नाश हो ही नहीं, कोई सिद्ध पर्याय प्रकट न हो। इस पुरुष से भिन्न है, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को बहिर्दृष्टि नहीं, बहिर्दृष्टि से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। नव तत्व दिखाएगा बहिर्दृष्टि से, तो नव तत्व आत्मा रूप दिखाएगा। नव तत्व रूपे नहीं दिखने में आएगा बहिर्दृष्टि से, मगर अंतर्दृष्टि से देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते। तो स्वपर प्रकाशक का नाश होगा। क्या कहा? आत्मा भी दिखाई देवे અને વર્ણાદિ રાગાદિ ભાવ भी दिखाई देवे तो स्वपर प्रकाशक की सिद्धि होते। स्वपर प्रकाशक प्रमाण में आत्मा का अनुभव नहीं होता है, केवल स्वप्रकाश के द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। अभेद में भेद दिखता नहीं है, पर्याय की चक्षु सर्वथा बंद हो जाती है और द्रव्यात्मिक चक्षु खुलकर आत्मा का दर्शन होता है। और स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक है तो व्यवहार है, स्वप्रकाशक छोड़ता है और स्वपर प्रकाशक अज्ञान में जाता है। ऐसा अज्ञानी जीव निगोद में भी स्वपर प्रकाशक है और प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान की दो व्याख्या है, एक द्रव्य का प्रमाण और एक ज्ञान की पर्याय का प्रमाण। विषय आया है, अच्छा सुनना बराबर। ये पहला श्लोक पूरा कर लो। देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र सिर्फ ओनली एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। सर्वोपरि है। भगवान आत्मा नव तत्व में सर्वोपरि तत्व परमात्मा भगवान आत्मा है। सर्वोपरि तत्व दिखाई देता है, तत्व ही सर्वोपरि तत्व ही समय के कान कर दिया। सर्वोपरि तो मोक्ष तत्व होता है, सर्वोपरि तो मोक्ष होता है ना? नहीं, सर्वोपरि मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो एक समय की पर्याय नाशवान है और जीव का लक्षण इसमें नहीं है। जो जीव तत्व का लक्षण परम पारणामिक भाव है वो उसमें नहीं है। मोक्ष पर्याय कर्म का अभाव की अपेक्षा रखती है, इसलिए सापेक्ष है और भगवान आत्मा तो निरपेक्ष है। इसलिए मोक्ष की साथ मिलान करो तो भी, मोक्ष की पर्याय की केवल ज्ञान की साथ मिलान करो तो भी भगवान आत्मा तो अनादि अनंत सर्वोपरि रहता है। केवल ज्ञान के काल में भी केवल ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता है। केवली उसको सर्व नहीं जानता है सर्वोपरि, केवली अपना आत्मा को सर्वोपरि जानता है तो केवल ज्ञान टिकता है और रहता है साधे अनंत का। जिसके सहारे रहता है वो सर्वोपरि। हाँ, मोक्ष किसके सहारे होता है वो सर्वोपरि तत्व है। प्रमाण के दो प्रकार सिद्ध रहते हैं आप। प्रमाण के दो अभी यह आता है, ये श्लोक पूरा हो जाए नहीं तो आता है। मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है, केवल ओनली मात्र फक्त एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। परिणाम में अभेद आत्मा दिखाई देता है तो परिणाम भी कथनचित अभेद होकर आत्मा बन जाता है। बराबर सही है। अभी प्रमाण का दो विषय किया,
5-7 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है, हो जाएगा। 10 मिनट बाकी, ठीक, 10:15 तक बराबर, ठीक, 10:15 तो बराबर है। 10:30 मेरी घड़ियाल में 6-7 मिनट हो गई। अच्छा, प्रमाण का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो विद्वान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, समझे, सबके लिए अच्छी है। तो कि प्रमाण का 2 भाव है, एक द्रव्य का प्रमाण और एक ज्ञान की पर्याय का प्रमाण। द्रव्य का प्रमाण में क्या आता है कि द्रव्य पर्याय वस्तु वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। द्रव्य भी आत्मा ने, पर्याय भी जो आत्मा द्रव्य का है वही आत्मा पर्याय का है। द्रव्य पर्याय वस्तु सारी प्रमाण ज्ञान का विषय है, समझे। एक बात और ज्ञान की पर्याय का प्रमाण के उसमें स्व पर दिखे न पर भी दिखे, स्व पर प्रकाशक, स्व भी जानने में आवे न पर भी जानने में आवे। ज्ञान की पर्याय का प्रमाण, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण यानी प्रमाण ज्ञान, यानी प्रमाण ज्ञान। ज्ञान की पर्याय युगपद 2 को जाने, द्रव्य पर्याय 2 को जाने ने, तो उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और जो द्रव्य का प्रमाण है और द्रव्य पर्याय सारी वस्तु को जाने, उसका नाम प्रमाण ज्ञान, द्रव्य का प्रमाण। अभी द्रव्य का प्रमाण में से द्रव्य दृष्टि करना हो तो पर्याय का निषेध करके पर्याय मेरे में नहीं है तो अंतर्दृष्टि हो जाएगी, तो आत्मा का अनुभव उसमें होता है। द्रव्य का प्रमाण में से निश्चय निकालना कि मैं सामान्य हूं न विशेष। प्रमाण ज्ञान में विधि निषेध नहीं है, द्रव्य भी है न पर्याय भी है, नित्य भी हूं न अनित्य भी हूं, उसमें भी आता है, उसमें प्रमाण में भी आता है, नहीं में ही आता है, नहीं में ही कि मैं सामान्य ही हूं और विशेष, उसमें विधि निषेध नहीं में आती है। और बाद में विधि निषेध का विकल्प भी छूट जाता है। आज प्रकरण आया था 144 का था पर कि मैं सामान्य हूं, ऐसा है विकल्प, सामान्य में विशेष नहीं है, ऐसा निषेध का विकल्प। 2 ही विकल्प है, ये 2 विकल्प कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान है। वो विकल्प छूटता है, पक्षातिक्रांत होता है, तो जैसा है ऐसा जानता है। तो प्रमाण ज्ञान का विषय में द्रव्य पर्याय 2 है, उसमें से द्रव्य उपादेय है, पर्याय है, ऐसा निकालना उसका नाम निश्चय नहीं है। अभी एक बात बाकी रही कि ज्ञान की पर्याय में स्व पर 2 जानने में आता है, समझ गया। तो 2 जानने में आता है, उसमें अनुभव नहीं होता है। अभी जाननहार जानने में आता है, पर जानने में वो उसमें से निश्चय नहीं निकाल। ज्ञान की पर्याय का प्रमाण में निश्चय व्यवहार 2 शामिल है, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण में निश्चय व्यवहार में शामिल हो गया है। तलाटी जी, ज्ञान की प्रमाण में 2 शामिल हो गया, द्रव्य भी है न पर्याय भी जानने में आती है। अभी पर्याय का जानना बंद कर दे और द्रव्य सामान्य को जान ले तो प्रमाण में से एक इला स्वप्रकाशक निश्चय नहीं शुद्ध नहीं निकालता है, उसको अनुभव होता है। तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत भी हो जाता है। द्रव्य को जानते जानते पर्याय भी जानने में आती है, और द्रव्य का निश्चय में जो आया वो मैं ये हूँ और आनंद की पर्याय प्रकट हो गई, वो भी मैं हूँ। तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है। सच्चे प्रमाण का जन्म नई पूर्वक ही प्रमाण होता है। कई जीव ऐसा पकड़ता है कि प्रमाण पूर्वक नहीं है, मगर प्रमाण पूर्वक नहीं है, वो बात सही है, मगर किसको जिसको अनुभव हो गया, सच्चा प्रमाण हो गया, वो प्रमाण पूर्वक नहीं की बात करे तो सही है। तेरे को तो अनुभव हुआ नहीं,
और प्रमाण का ठेका लगा दिया कि प्रमाण पूर्वक नहीं है, कि नई पूर्वक प्रमाण का जन्म होता है। अज्ञानी को प्रमाण पूर्वक नहीं होता है कि नई पूर्वक प्रमाण होता है, कि नई पूर्वक का प्रमाण होता है। बाद में प्रमाण पूर्वक नई का प्रयोग करे तो सम्यक है। ऐसे अनुभव के पहले प्रमाण 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 का पक्ष में आ जावे। प्रमाण जिसका लक्षण है वो भी व्यवहार है, जो केवल पूज्य नहीं है। नए प्रमाण में से शुद्ध नहीं एक निश्चय नहीं सच्ची है। जो पक्षातिक्रांत पहले निश्चय नहीं आती है। पक्षातिक्रांत पूर्वे अनुभव के पूर्वे एक निश्चय नहीं प्रकट होती है। वो निश्चय नहीं भाई कोई अपूर्व है। अनंत काल से इसे सविकल्प निश्चय नहीं भी प्रकट नहीं हुई है। यथार्थ निर्णय होता है उस टाइम एक अपूर्व और निश्चय नहीं प्रकट होती है। सविकल्प है मिथ्या दृष्टि, भले मिथ्या दृष्टि है तो भी मिथ्या तो अभी जाने वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। एक कोई ऐसा निर्णय आता है 144वीं गाथा में आएगा, प्रथम निर्णय कर बाद में अनुभव होता है, ऐसा आएगा सब गाथा से। तो पहले निर्णय कर, सुना बहुत बड़ा बहुत, मगर निर्णय करने वाला कोई बिरला होता है। निर्णय कर ले अभी, मगर निर्णय को आगे नहीं करना। जो निर्णय को आगे करता है उसको निर्णय नहीं है। ऐसा जैसा आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ऐसा परोक्ष अनुभूति में, सविकल्प दशा में, मानसिक ज्ञान में ऐसा ही आत्मा ख्याल में आ जाता है। और अनुभव के बाद मिलान करता है तो मिल जाता है, अरे वो बात आत्मा की तो मेरे पहले ही आ गई, ऐसा ही अनुभव हुआ। फर्क इतना है कि उसमें आनंद आता है, उसमें आनंद नहीं था। उसमें अपूर्व हर्ष था, अपूर्व प्रसन्नता। क्या वो प्रसन्नता थी जो भी अतीन्द्रिय आनंद, मगर उसको मालूम हो जाता है अपूर्व निर्णय वाला को। किसी को तो अंतर्मूर्त में अनुभव होता है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में अनुभव होता है। ऐसा कौन करा जाता है? वो आत्मा जानता है। वो आत्मा जिसको अपूर्व निर्णय आया बाद में अनुभव होता है, वो वही आत्मा जानता है। इसके बारे में एक प्रश्न उठा कि इससे अपूर्व निर्णय आता है तो कोई आपका विवेचन करो कि क्या है। तो पंचाध्याय कर्ता ने कहा कि अपूर्ण निर्णय के बाद वचन अगोचर है। निर्विकल्प वत है, निर्विकल्प नहीं, विकल्प वत है। केवल अनुभव है, वो वचन से कहा नहीं जाता है। सम्यक दर्शन तो कहा जाता है, मगर सम्यक